आफ्ताब मर्डरर, कातिल, ब्रूटल, जल्लाद, हैवान, शैतान, जानवर और न जाने कितने शब्द ऐसे के लिए कम पड़ जाएं जो अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करे, 35 टुकड़े करे, शव को फ्रिज के अंदर रखे और उसके बाद दिन भर उसकी खोपड़ी का मेकअप करता रहे, चेहरे का मेकअप करता रहे, तो आप क्या कहेंगे? रात को कोई भी टाइम होगा, 1 बजे 2 बजे ऐसा रात को देखा था? हाँ। आज श्रद्धा मर्डर केस की ऐसी क्राइम फाइल हम ओपन करने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद, देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। पुलिस आफ्ताब के बयानों की कड़ियां जोड़ने में लगी है। आज वारदात में इस्तेमाल हथियार को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बाकी टुकड़ों को भी बरामद करने की होगी कोशिश। हत्या के बाद कहां गया था आफ्ताब, इसकी जांच की जाएगी। महाराष्ट्र के अलावा किस राज्य में गया आफ्ताब, इसकी जांच की जाएगी। यानी महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर एनसीआर में क्या जानने वाले हैं लोग आफ्ताब के, ये सब पता करने की कोशिश एक एक करके की जा रही है। लेकिन इंडिया न्यूज भी 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब ओनर से जानते हैं कि क्या आफ्ताब यहाँ पे आया था, क्या कोई सामान खरीदा गया था? सर, पुलिस यहाँ पे आई थी? हाँ जी मैम, पुलिस यहाँ पर आई। क्या बातचीत हुई आपकी पुलिस से? आकाश, ये आफ्ताब ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया था कि मैंने 5 महीने पहले यहाँ से कुछ सामान खरीदा था। यही स्टेटमेंट। क्या सामान अगर उसने बताया उस स्टेटमेंट में पुलिस ने आपसे पूछा? बोल रहे थे कि नाइफ खरीदा था और गार्बेज बैग खरीदे थे। नाइफ और गार्बेज बैग जी। तो आपको कोई आइडिया है कि कभी आया हो, कुछ ऐसा इल्म है? कौन सी तारीख बताई थी पुलिस को उसने? मैम ऐसी कोई तारीख नहीं बताई, ये बताया था मई के महीने में जब इसने कुछ करा होगा। जैसे भी आपको पता ही है ये सब चीजें क्या चल रही हैं, तो उसने ये बताया कि मैंने यहाँ से खरीदा था। तो आपको कुछ ऐसा याद है कि यहाँ पे कोई आया हो? क्योंकि लाजमी सी बात है, बहुत कस्टमर आते हैं। हमें ऐसा कुछ याद नहीं है, क्योंकि 6 महीने पहले अगर कोई एक चाकू लेने आएगा हम उसकी शक्ल तो याद रख नहीं सकते, तो हमें ऐसा कुछ याद नहीं है। बिकते हैं, डेली बिकते हैं, सामने लगे हुए हैं चक्कू। कोई वो थोड़ी कहे, हम किसी को पहचानते थोड़ी हैं। यहाँ 36 लोग रोज आते हैं, सामान ले जाते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं उनको। कि यहाँ पर हम उस शॉप में मौजूद थे जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो किचन के आइटम्स है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तमाम छोटे बड़े चाकू जो है वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि शॉप के ओनर का यही कहना है कि यहाँ पर कौन कब आता है ये वो नहीं पता लगा सकते, लेकिन पुलिस को जो आफ्ताब ने स्टेटमेंट दी थी कि यही वो दुकान है जहाँ पर वो चाकू खरीदने आया था। हमने अभी यहाँ पर शॉप के ओनर से बात की थी लगातार, जिससे ये बोला कि पुलिस यहाँ पर आई थी। आफ्ताब ने ये स्टेटमेंट दी है कि एक चाकू और गार्बेज बैग लेके गया था। तो गार्बेज बैग और चाकू लेके गया था, मई के महीने में लेके गया था। क्यों लेके गया था? क्या श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को उसी बैग में रखता था, क्या गार्बेज बैग में रखा करता था? क्योंकि एक ब्लैक कलर का फॉइल जरूर बना लेता था, एक पेपर या बैग में लेके जाता था, लेकिन फॉइल के साथ या पेपर के साथ या बैग के साथ उस बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज नहीं करता था ताकि किसी को शक ना हो सके। हम आपको एक बार व्यू दिखाना चाहेंगे यहाँ से कि यही वो शॉप है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के नीचे यहाँ पर ये शॉप है जिसपे होम एंड किचन लिखा हुआ है। क्रॉकरी, अप्लायंसेस, तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर मिलती हैं और यही वो शॉप है जहाँ पर जो आफ्ताब है जिसने स्टेटमेंट दी है पुलिस को कि वो आया था, उसने यहाँ से चाकू खरीदा था, गार्बेज बैग खरीदे थे। अब रही बात ओनर की, तो ओनर्स को ये नहीं पता है क्योंकि लाजमी सी बात है दिन में काफी लोग यहाँ पर आते जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ महिमा, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज एसआईटी के मुख्य मेंबर जतिन गोस्वामी मेरे साथ में, मेरे कोलीग अभी लाइव हैं। जतिन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकल करके सामने आया है और क्या आफ्ताब के फ्लैट पर भी अभी तक पुलिस लेकर के गई है या नहीं? क्या फ्लैट से कुछ मिला या नहीं? देखिए राशिद जी, पहले मैं आपको बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। मैं इस समय महरौली के जंगल में ही मौजूद हूं। आप मेरे ठीक पीछे ये जंगल देख भी सकते हैं। रात से यहां पर पुलिस मौजूद है, रात से यहां पर डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है। आपको एक बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं।
अब तक डेड बॉडी के 25 टुकड़े मिल चुके हैं। राशि जी, ये ब्रेकिंग बात है। 36 में से 25 टुकड़े बरामद कर चुकी है दिल्ली पुलिस। रात से लेकर अब तक 11 टुकड़े बरामद हुए हैं और थोड़ी देर पहले ही यहां पर दिल्ली पुलिस ने एक टुकड़ा और बरामद किया है। तो ये एक बड़ी बात है कि अब तक 25 टुकड़े बरामद हो चुके हैं। जहां तक क्राइम सीन रिक्रिएट की बात है, तो देर रात पुलिस उस किचन में दोबारा पहुंची थी जहां से कुछ धब्बे जो हैं वो पुलिस को मिले हैं और उन धब्बों को फोरेंसिक एविडेंस के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है राशि जी, दो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बड़ी बात क्या है। एक है कि कहां है वो हथियार जिससे काटा गया था श्रद्धा का शरीर, लेकिन दूसरी बड़ी बात जो इस जंगल से साफ तौर पर जुड़ती है, पुलिस को लग रहा है कि जो श्रद्धा की स्कल है, खोपड़ी है, वो इसी जंगल में छुपी हो सकती है और इसको जैसे ही खोपड़ी मिल जाएगी पुलिस को, वैसे ही उसका सुपर इंपोजिशन कराया जाएगा। ये एक तरह की टेक्निक होती है, साइंटिफिक टेक्निक, जिससे चेहरे का मिलान कर लिया जाता है खोपड़ी से। तो सुपर इंपोजिशन ट्रिक से, ये जो टेक्निक है उसके माध्यम से चेहरे का जो मिलान है वो कर लिया जाएगा। एक और बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है कि सीबीआई की फोरेंसिक टीम की भी मदद इस मामले में ली गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी टेक्निक का सहारा पुलिस ले रही है और अब तक ये सूत्रों के मुताबिक है कि 25 टुकड़े जो श्रद्धा की लाश के हैं वो पुलिस को मिल चुके हैं। 4 मुख्य जगह थी जिसमें मुख्य रूप से ये जंगल शामिल है। राशिद जी, जतिन गोस्वामी ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है कि श्रद्धा की लाश के 25 टुकड़े मिल चुके हैं। पहले 12 टुकड़े मिले थे लेकिन 25 टुकड़े मिल चुके हैं। लेकिन अब बद्री की तलाश में जुटी है पुलिस। ये बद्री कौन है? अगली बड़ी खबर, बद्री के कई ठिकानों पर छापामारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। पुलिस के हाथ बद्री को लेकर के अहम सबूत मिले हैं। बद्री नहीं, छतरपुर में मकान दिलाया। पुलिस के मुताबिक बद्री कई राज खोल सकता है। हिमाचल प्रदेश में बद्री नाम के शख्स से मिला था आफ्ताब। और बद्री के दिमाग में कितने राज हैं, बद्री के पास कितने राज छिपे हैं, ये आगे खुलासा होने वाला है। आगे बढ़ते हुए इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में आपको लेकर के चलते हैं उस शोरूम में जहां से आफ्ताब ने फ्रिज खरीदा, शव के टुकड़े किए। इसी फ्रिज में शव के 35 टुकड़े रखे और इसी फ्रिज में श्रद्धा की खोपड़ी भी रखी और रोजाना करता था मेकअप उस खोपड़ी का। किस जगह से फ्रिज खरीदा गया, रिपोर्ट। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है और इस मामले में नित नए रोज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि आफ्ताब ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए फ्रिज खरीदा था, वो इसी दुकान से खरीदा था। और आपको दिखा दें कि ये मेहरौली मार्केट ही है, तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का नाम है। दुकान के ओनर से हम फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उन्हें जानकारी है, क्योंकि आफ्ताब ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी दी थी। हम उनके नंबर पे कॉल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उनके नंबर पे जो रिंग है वो लगातार जा रही है, वो फोन नहीं उठा रहे। लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ उनके पास जानकारी है, क्योंकि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें साफ पता चला है कि इसी शॉप से जो आफ्ताब है उसने एक 300 लीटर का लगभग फ्रिज खरीदा था, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई जा रही है। और उसी फ्रिज में उसने जो डेड बॉडी है उसे ठिकाने लगाया था। जब उसने डेड बॉडी को चॉप किया था तो इसी दुकान का जिक्र आया है और आप देख सकते हैं कतार में जो फ्रिजें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। तो साफ है कि इसी दुकान से फ्रिज खरीदा गया था। हालांकि दुकान के जो ओनर है अभी दुकान पे नहीं है और उनसे फोन पे बात नहीं हो पाई थी। छोड़ दिया है, उसमें तमाम नित नए खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद का एंगल हो, चाहे डेड बॉडीज को छुपाने का। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब पुलिस आफ्ताब से पूछताछ करती है तो और क्या नए खुलासे पुलिस द्वारा किए जाते हैं। नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन में अब इंडिया न्यूज करने जा रहा है एक और बड़ा खुलासा। श्रद्धा ने अपनी दोस्त के साथ में जो चैट किया, वो चैट सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है। ये एक्सक्लूसिव चैट आप देख पा रहे हैं। इसका मजमून क्या है, एक एक करके मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। श्रद्धा अपने दोस्त से चैट में कहती हैं, डिड यू रीच सीजन 8 ऑफ सूट्स येट? तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं। आगे कहती हैं टाइम ही नहीं मिला। तो श्रद्धा फिर कहती हैं ओके। फिर श्रद्धा आगे कहती हैं, बड़ी ये 4 मई आप तारीख देखें, मैं इसको और जूम करके आपको दिखाता हूं, आपको अब दिख रहा होगा, ये 4 मई 2022 की तारीख है। और यहां पर श्रद्धा कहती है बड़ी यानी दोस्त, नीड हेल्प यानी मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। 4 मई को आखिरकार अपनी दोस्त से चैट में श्रद्धा ने क्यों ये कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा इस चैट की जब अगली कॉपी हम देखते हैं तो फिर 4 मई में आप देखें, हाँ नीड हेल्प। फिर उसके बाद श्रद्धा की दोस्त ये पूछती हैं, क्या हुआ बोलना, कैन यू गिव मी फीडबैक कि ऑन माई फर्स्ट रील इफ इट नीड्स एनीथिंग।
यानी श्रद्धा ने ये तो कहा कि मुझे हेल्प की जरूरत है, लेकिन जब उनकी दोस्त ने उन्हें बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करके ये पूछा कि क्या हो गया, तो श्रद्धा ने यहां पर बात थोड़ी सी बदली और थोड़ी लाइट करने की कोशिश की। और फिर उनकी दोस्त ने यह कहा कि बस इतने भर की हेल्प तुम चाहती हो क्या। एक बार जतिन गोस्वामी के पास में हम चलते हैं। जतिन, इस चैट के बारे में आपके पास क्या क्या जानकारी है? ये चैट कब की गई है? ये चैट किससे की गई है? इस चैट की इनसाइड स्टोरी क्या है? जतिन गोस्वामी। देखिए, कई चैट्स क्योंकि सामने आ रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं, और इस चैट की भी अगर बात करें तो जाहिर है ये समझ आता है कि श्रद्धा बहुत आउटगोइंग लड़की थी, वो काफी मिलनसार भी लड़की थी, क्योंकि और भी चैट्स हैं जिनका हवाला देते हुए मैं बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ चैट्स में इस तरह की बातें भी सामने आई हैं जिसमें कि उसने पहले से ही अंदेशा जता दिया था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर वो काफी डरी हुई है। लेकिन जाहिर है वो कुछ कह पाती उससे पहले उसके साथ इस तरह का जो इंसिडेंट है वो हो गया। और श्रद्धा मर्डर केस में सुपर एक्सक्लूसिव एक्सपोजे खोपड़ी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाने पर चेहरे पर मेकअप किया करता था। हर रोज 18 दिन तक आफ्ताब चेहरे पर मेकअप करता था, कटे हुए सिर पर मौजूद चेहरे का मेकअप करता था, फ्रिज खोलता था, रोज चेहरा देखा करता था। मेकअप करने के बाद श्रद्धा मर्डर केस एक्सक्लूसिव आफ्ताब ने पुलिस को पूछताछ के दौरान कई बड़े राज बताए हैं। आफ्ताब ने पुलिस को यह बताया कि हर रोज खोपड़ी चूंकि फेंक नहीं पा रहा था, कहीं डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था, डिस्पोज नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए फ्रिज के अंदर बीच वाले हिस्से में खोपड़ी को रखा था। फ्रिज खुलते ही दिखाई देता था श्रद्धा का चेहरा।